नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा देवी की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संसार के सभी प्राणी माता लक्ष्मी की कृपा से ही जीवन के समस्त सुख, धन संपत्ति और वैभव आदि को प्राप्त करते हैं। परंतु क्या आपको पता है, देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, जिन्हें देवी अलक्ष्मी अथवा दरिद्रा देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं देवी अलक्ष्मी स्वभाव और गुण में अपनी बहन लक्ष्मी जी के ठीक विपरीत हैं, और देवी अलक्ष्मी जिस किसी पर भी प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे दरिद्र बना देती हैं, अर्थात वह मनुष्य को दर दर का भिखारी बना देती हैं। हिंदू पुराणों में हमें लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी के बीच हुए संवाद का उल्लेख मिलता है, जिससे कि हमें माता अलक्ष्मी के स्वभाव और उनके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि माता दरिद्रा देवी के बारे में क्या क्या बताया गया है और हमें इनकी कृपा से कैसे बचना चाहिए। एक बार माता लक्ष्मी और माता अलक्ष्मी के बीच में संवाद हुआ, जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे का विरोध करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगी। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मैं समस्त प्राणियों के जीवन का आधार हूँ। मेरे बिना सब जीते जी भी मृतक के समान हैं। यदि मैं चाहूँ तो पल भर में किसी भी भिखारी को राजा बनाकर उसे मान सम्मान तथा वैभव आदि देकर समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हूँ। इस पर अलक्ष्मी देवी ने कहा, लक्ष्मी, मैं तुमसे बड़ी हूँ और समस्त प्राणियों की मुक्ति भी सदा मेरे ही अधीन रहती है। जहाँ पर मैं वास करती हूँ वहाँ पर क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का प्रभाव बना रहता है। मैं चाहूँ तो किसी राजा को भिखारी बनाकर पल भर में ही उसका सारा वैभव और मान सम्मान छीनकर उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हूँ। दरिद्रा देवी के ऐसे वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, पर मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी कृतज्ञ होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझसे ही संसार में वैभव व्याप्त है। तब दरिद्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मी, मदिरा पीने से भी ऐसा नशा नहीं होता है जैसा तेरे समीप रहने मात्र से ही हो जाता है। तेरे अहंकार से ग्रस्त प्राणी अत्याचारी होता है और साथ ही साथ वह स्वयं के पतन का कारण भी बन जाता है। और इस प्रकार से दोनों बहनें एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, परंतु उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न अभी भी बना हुआ था। अंततः इसके समाधान हेतु वे दोनों परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि अब वे ही इस बात का निर्णय करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवियों, मेरे इस कमंडल से देवी गंगा की उत्पत्ति हुई है। वे ही पृथ्वी पर बहने वाली सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं और वहां रहने वाले सभी जीवों के दुख तथा पीड़ा को हरने वाली है। संभवतः स्त्री होने के कारण वे आपके विवाद को ज्यादा उचित ढंग से समझ सकती हैं। अतः आप दोनों उन्हीं के पास जाएं। वे आपके बीच जन्मे इस विवाद का अवश्य ही निवारण करेंगी। तब परम पिता की आज्ञा से दोनों बहनें गंगा जी के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा कहने लगी। तब गंगा जी के समक्ष देवी दरिद्रा ने पुनः अपनी बात रखी और कहा, मुझे ज्ञात है कि मैं ही लक्ष्मी से श्रेष्ठ हूँ, किंतु अब जब ब्रह्मदेव ने हमें आपके पास भेज ही दिया है तो आप ही निर्णय दे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब माता गंगा ने हंसते हुए कहा, हे दरिद्रे, तप, यज्ञ, कीर्ति, धन, वैभव, विद्या आदि अनंत के सुख जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वो सब कुछ देवी लक्ष्मी की कृपा से ही है। अतः वह ही श्रेष्ठ है। और यह कहकर देवी गंगा ने माता लक्ष्मी को वहां से विदा कर दिया। तभी से दरिद्रा देवी ने देवी गंगा को अपना शत्रु माना एवं गंगा जी का जल अलक्ष्मी को दूर करने वाला हो गया। कहते हैं कि तभी तक प्राणी को कष्ट उठाना पड़ता है जब तक कि गंगा जल का सेवन न किया जाए। इसी कारण गंगा स्नान एवं दान आदि करने से दरिद्रता दूर भागती है।
और माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर देवी अलक्ष्मी वास करती हैं, वहाँ पर गंदगी, कलेश, अधर्म, आलस्य, अशुभ घटनाएं, पाप और गरीबी व्याप्त हो जाती है। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी घर में धन हानि, कलेश आदि बना रहता है, तो ऐसे घरों में माता अलक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन में तथा माता अलक्ष्मी रात के समय में रहती है। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने की मनाही होती है। यदि भूल से कोई भी रात के समय पीपल के पेड़ को दूध अथवा जल आदि अर्पित कर देता है, तो इससे दरिद्रा देवी प्रसन्न हो जाती है और उसे तथा उसके परिवार पर पीड़ा आना आरंभ हो जाती है। दोस्तों, यदि घर में पीपल का पेड़ उग जाए तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय पूरे विधि विधान से पहले 45 दिनों तक उसकी पूजा अर्चना करें। नियमित रूप से केवल रविवार के दिन को छोड़कर उस पर जल अथवा कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर 45 दिनों के बाद उसे जड़ सहित उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दे। दोस्तों, माना जाता है कि माता अलक्ष्मी को तीखी एवं खट्टी चीजें बहुत पसंद है, इसलिए घर अथवा दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वह घर में प्रवेश करने से पहले उन्हें खाकर वहां से प्रस्थान कर ले। कभी भी घर अथवा ऑफिस या दुकान में कभी भी किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति ना रखें। इससे लक्ष्मी माँ वहाँ वास नहीं करती है। और साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना लगाएं जिसमें माता लक्ष्मी उल्लू पर बैठी हो। यदि लगानी है तो माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति अथवा तस्वीर लगाएं जिस पर वह कमल पर बैठकर अपने हाथ से धन बरसा रही हो। घर में हमेशा साफ सफाई रखें और घर में हमेशा प्रकाश आने की व्यवस्था रखें। आपके इन्हीं सब प्रयासों से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।